कैसे हो बच्चों। आज मैं बताऊंगा आपको आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। कक्षा 6 के लिए है ये होमवर्क और विषय गणित का है, ये गृह कार्य है। पाठ 5वां और 6, बाकी के 4 पाठ पहले ही बता चुका हूँ। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। एक कोण की रफ आकृति बनाइए जिसमें बिंदु ए अभ्यंतर में और बिंदु बी बहिर्भाग में तथा बिंदु सी कोण पर स्थित हो। कोण बनाना है पहले तो एक रफली, मैंने देखिए रफ में नहीं बनाए हैं, आप रफ में बना सकते हैं और यदि अच्छा बनाना चाहें स्केल से वो भी बना सकते हैं। और इसमें जो बिंदु पॉइंट्स दिखाने हैं, ये देखिए पॉइंट ए अभ्यंतर यानी कोण के अंदर, कोण के अंदर जो नीले रंग के अंदर जो पॉइंट बिंदु बना हुआ है ये तो ए हो गया पॉइंट। और बिंदु बी बहिर्भाग में यानी कोण के जो बाहरी भाग है, कोण का बाहरी भाग कौन सा है, अंदर के भाग को छोड़ के जो बाहर का भाग है पूरा, वो पूरा बहिर्भाग है। तो वहाँ पर एक बिंदु बना दिया है बी, लाल रंग में जो देख रहे हैं आप, लाल रंग का जो बिंदु है पॉइंट वो बी हो गया कोण के बाहरी भाग में। और बिंदु सी पीले रंग में बिंदु है इस कोण की लाइन के ऊपर, यानी कोण के ऊपर, ना तो कोण के बाहर और ना कोण के अंदर, ना तो कोण के अभ्यंतर में और ना कोण के बहिर्भाग में। वो बिंदु कहाँ है, कोण पर। तो ये बिंदु हो गया सी पीले रंग के डॉट में। अगला प्रश्न है, ये आकृति हो गई पहले प्रश्न की। अब यहाँ पर ये मैंने लिख भी दिया है, उपरोक्त कोण की आकृति है, उपरोक्त जो बनाई है वो क्या है, कोण की आकृति है जिसमें नीले रंग का बिंदु ए कोण के अभ्यंतर में, लाल रंग का बिंदु बी कोण के बहिर्भाग में और पीले रंग का बिंदु सी, ये देखिए और छोटा कर देता हूँ तो ये पूरा एक साथ आ गया। पीले रंग का बिंदु सी कोण पर स्थित है। कोण पर का मतलब कोण की जो भुजाएं हैं उस पर कहीं पर भी बिंदु स्थित है, इसका मतलब वो बिंदु कोण पर स्थित है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दो कोणों की रफ आकृति बनाइए जिनमें 3 बिंदु उभयनिष्ठ हों। उभयनिष्ठ कॉमन बिंदु, तीनों बिंदु दोनों कोणों के ऊपर होने चाहिए, यानी एक कोण के ऊपर जो बिंदु हैं वो के वो बिंदु तीसरे कोण पर भी स्थित होने चाहिए। तो देखिए कोण किस तरह से बनेंगे। ये बना दिया है। एक तो कोण हो गया ए सी ए बी, जो लाल रंग का कोण है ये सी ए बी है। और एक दूसरा कोण बनाया है ए बी सी, नीले रंग में जो कोण है वो कौन सा है, नीले रंग का कोण ए बी सी या सी बी ए। और तीनों के इस दोनों कोणों में 3 उभयनिष्ठ बिंदु हैं। देखिए कोण यदि बात करें सी ए बी की, लाल रंग के कोण की बात करें तो इस पर पॉइंट आ रहे हैं ए बी और सी। ध्यान से देखिए ए बी और सी, ये के ये पॉइंट दूसरे कोण पर भी स्थित हैं। दूसरा कोण कौन सा है, ए बी सी। ए बी सी पर भी ये बिंदु उपस्थित हैं, ए बी और सी, दोनों कोणों पर ये तीनों बिंदु उपस्थित हैं। अतः ये तीनों बिंदु दोनों कोणों के उभयनिष्ठ बिंदु हैं, तीनों बिंदु। यही हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसे दो कोण बनाने जिनमें 3 बिंदु उभयनिष्ठ हों, दोनों कोणों पर स्थित होने चाहिए। ये समझ में आ गया। अगला प्रश्न, एक त्रिभुज बनाइए तथा उसमें स्थित तीनों कोणों के नाम लिखिए। अब एक त्रिभुज बना दिया है हमने ए बी सी और तीनों कोण भी बने हुए हैं। देखिए तीनों कोण अलग अलग रंग के बने हुए हैं, लाल रंग का, नीले रंग का और काले रंग का।
बड़ा करेंगे थोड़ा सा तो रंग और अच्छी तरह से पहचान में आएंगे। ए जो कोण है वो काले रंग में है, बी कोण है लाल रंग में और सी है नीले रंग में। इन कोणों के नाम, तो पहला जो लाल रंग का कोण है उसका नाम क्या है? ए बी सी कोण। ए बी सी कोण का निशान लगा दिए, कोण का चिन्ह होता है इस तरह, यहाँ लिखा हुआ ना। और ए बी सी, मैंने ए बी सी भी लाल रंग में लिखा हुआ है। तो जिसमें बी बीच में है, जो कोण का नाम लेंगे वो बिंदु बीच में आएगा। तो ए बी सी, ए और सी के बीच में बी है, इसका मतलब ये कोण कौन सा है? बी, लाल रंग वाला कोण। और दूसरा कोण हो गया नीले रंग में, यानी बी सी ए। बी सी ए कैसे है? ये कौन सा हो गया? सी कोण। सी पर जो कोण बना हुआ है, सी बिंदु पर, क्योंकि इसमें सी बीच में आ रहा है, बी सी ए, बी और ए के बीच में आ रहा है सी, इसलिए इस कोण को मानेंगे सी, बी सी ए। और काले रंग में जो कोण है तीसरा कोण, त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं, तो तीसरा कोण है काले रंग में, इसका नाम है बी ए सी। ए बीच में आएगा इसमें, बी ए सी इस कोण का नाम हो गया। इस तरह से त्रिभुज बन गया और इसके तीनों कोणों के नाम भी हो गए। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी की एक रफ आकृति खींचिए जिसमें बिंदु P अभ्यंतर में तथा बिंदु Q बहिर्भाग में स्थित हो। अभ्यंतर कौन सा होता है? अंदर वाला भाग। तो त्रिभुज बना दिया। ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, ग्रीन कलर की भुजाओं में आकृति, प्रश्न संख्या 4 की आकृति है ये त्रिभुज। और इसके अंदर जो बिंदु है वो कौन सा बिंदु? अभ्यंतर में। ये बना दिया है P, इसका नाम रख दिया P, और ये बिंदु है नीले रंग में। और इस त्रिभुज के बाहर पर कोई भी जो बिंदु होगा वो क्या होगा? त्रिभुज के बहिर्भाग में स्थित कहलाएगा वो। तो यहाँ बहिर्भाग यानी बाहरी भाग में बिंदु हो गया Q। लाल रंग का जो बिंदु दिखाई दे रहा है आपको, ये त्रिभुज के बहिर्भाग में स्थित है। ये लिख भी रखा है। प्रश्नानुसार उपरोक्त त्रिभुज बनाया गया जिसमें नीले रंग का बिंदु P है और वह त्रिभुज के अभ्यंतर में है तथा लाल रंग का बिंदु Q त्रिभुज के बहिर्भाग में स्थित है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या किसी कोण का अभ्यंतर भाग सीमित होता है? कोण क्या होता है? बंद आकृति नहीं होती, खुली आकृति होती है। तो कोण की दोनों भुजाओं को जितनी बढ़ाते जाएंगे उतना ही उसका अभ्यंतर यानी अंदर का जो भाग है वो बढ़ता चला जाएगा। तो लाइनें असीमित है, लाइनों को कितनी भी बढ़ा सकते हैं, इसलिए अभ्यंतर वाला भाग भी असीमित होगा, सीमित नहीं होगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा किसी कोण का अभ्यंतर भाग सीमित नहीं होता है। इसी के साथ में ये होमवर्क आपका गृह कार्य समाप्त हुआ। चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।